चंद्रयान 3 जो लैंड कर चुका है साउथ पोल पर और लगातार पटाखे जला करके मिठाइयां बांट करके सॉफ्ट लैंडिंग वो जो है हो चुकी है। और चंद्रयान 3 जिसने 1.5 महीने के अंदर इस कीर्तिमान को स्थापित किया, लेकिन इसके पीछे साइंटिस्टों की अगर बात की जाए तो साइंटिस्टों का एक बहुत ही लंबा संघर्ष था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्यों आप लोग कोने कोने में पहुँच रहे हैं। जैसे हम लोग कहते थे बचपन में, मैं तो ये तो बच्चे हैं, बचपन में कहते चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के। ये मोदी ने भी जिक्र किया इस बात। अब देखो, अच्छा मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहते थे आज चंद्रमा हमसे बहुत नजदीक है, हम चंद्रमा में जा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आपको पता है 2019 में भी ये कोशिश की थी और हमारे वैज्ञानिकों को किस प्रकार से मोदी जी ने किस प्रकार गले लगाया था, जबकि हमारा वैज्ञानिक रो रहा था 2019 में। अभी मिठाई बंटना शुरू हुआ। हाँ, भारत माता की। इस समय जो है मिठाइयों का दौर यहाँ शुरू हो गया है और लड्डू जो है वो यहाँ पर लोगों को खिलाए जा रहे हैं। और इस समय अगर ये बिल्कुल नहीं, मैं इतना मीठा नहीं खाता। दी जा रही है अर्जुन भाई, मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा भाई, क्योंकि आप लगातार कोने कोने में पहुंचकर बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आज चंद्रयान 3 के जो सफल लैंडिंग हुआ है, मैं सभी भारतवासियों को पुनः, क्योंकि आज देखिए आप लगातार कितना हर्षोल्लास है, सभी लोग बड़े उत्साह में हैं। ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे ऐतिहासिक और सबसे अच्छा पल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भी चांद पर कभी पहुंचेंगे। देश राजनीति से ऊपर है और हमारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबसे पहले देश है और देश के बारे में सोचना चाहिए। ये देश के लिए गौरव का पल है, जिसने पूरे विश्व में हमारा एक झंडा ऊंचा किया है और हमारा नाम बहुत रोशन किया है। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद ही रहेगा। देखिए इस समय दिल्ली में हम मौजूद हैं और लगातार जश्न का दौर, चंद्रयान 3 जो लैंड कर चुका है साउथ पोल पर और लगातार पटाखे जला करके मिठाइयां बांट करके जो है तिरंगे फहरा करके जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। देखिए आप इस समय जो है यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ की स्थानीय जनता की तरफ से, स्थानीय युवकों की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें थी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग पर, और सॉफ्ट लैंडिंग वो जो है हो चुकी है। और चंद्रयान 3 जिसने 1.5 महीने के अंदर इस कीर्तिमान को स्थापित किया, लेकिन इसके पीछे साइंटिस्टों की अगर बात की जाए तो साइंटिस्टों का एक बहुत ही लंबा संघर्ष था, बहुत बड़ा योगदान जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों का यहाँ पर था। और उन्हीं के इस योगदान की बदौलत जो है आज अगर बात की जाए तो भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया जहां पर पहुंचना एक समय नामुमकिन सा लग रहा था। चंद्रयान 2 भी जब फेल हुआ उस समय काफी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि अब भारत को और ना जाने कितने साल लग जाएंगे, कितने वर्षों का संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने उस समय जिस प्रकार से ढांढस बंधाया, जिस प्रकार से साइंटिस्टों को मोटिवेट किया, जिस प्रकार से उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया, मात्र 3 से 4 साल के अंदर दोबारा से जो है यहाँ पर साइंटिस्टों ने ये कीर्तिमान जो है वो हासिल कर दिया और पहला ऐसा देश बन गया जो साउथ पोल पर लैंड किया, जिसको डार्केस्ट स्पॉट कहा जाता है मून का, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया, वहां पर भारत ने पहुंच करके और वहां जब ये लैंड हुआ विक्रम लैंडर, उसके बाद जो है अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसका वहां पर छाप छोड़ा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कभी साइकिल से शुरुआत की थी किसी जमाने में, जिसमें हमारे महान वैज्ञानिकों का लंबा संघर्ष रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के विक्रम साराभाई से लेकर के नंबी नारायणन तक, जिनको पिछली सरकारों में किस तरीके से जो है फंसाने का काम भी किया गया था, वो भी पूरे देश ने देखा। लेकिन अब आज पूरी दुनिया बात कर रही है जो चंद्रयान 3 पहुंच गया आज और तिरंगा जो है वो शान से पूरी दुनिया में लहरा रहा है और हर एक देशवासी के लिए, हर एक भारतवासी के लिए गर्व का विषय जो है वो यहाँ पर है। कई सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, सबसे बात करेंगे। आइए कुछ महिलाओं से बात करें। जी पार्षद हमारे साथ यहाँ की पूर्व पार्षद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज जो भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है 23 अगस्त 2023, ये नाम इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो चुका है। चांद का दक्षिणी ध्रुव जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, डार्केस्ट स्पॉट जिसको कहा जाता है, सबसे मुश्किल भारत ने नेतृत्व करके सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्यों आप लोग कोने कोने में पहुँच रहे हैं। जैसे हम लोग कहते थे बचपन में, मैं तो ये तो बच्चे हैं, बचपन में कहते चंदा मामा दूर के पुआ पकाए पूर के। ये मोदी ने भी जिक्र किया इस बार। अब देखो, अच्छा मुझे पता नहीं, लेकिन वो कहते थे आज चंद्रमा हमसे बहुत नज़दीक है, हम चंद्रमा में जा सकते हैं। इंडिया इज ऑन द मून। यस, और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्यों अगर देखिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको पता है 2019 में भी ये कोशिश की थी और हमारे वैज्ञानिकों को किस प्रकार से मोदी जी ने किस प्रकार गले लगाया था जबकि हमारा वैज्ञानिक रो रहा था 2019 में। अभी मिठाई बंटना शुरू हुआ। हाँ, भारत माता की। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। रूस में 4 दिन पहले रूस में भी अभी उनका क्रॉस हो गया है और देखो भारत पहला देश बन गया है और उसके लिए मैं मोदी जी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस समय जो है मिठाइयों का दौर यहाँ शुरू हो गया है और लड्डू जो है वो यहाँ पर लोगों को खिलाए जा रहे हैं। और इस समय अगर ये बिल्कुल नहीं, मैं इतना मीठा नहीं खाता। तो देखिए इस समय खुशी में जो है यहाँ पर पूरा देश इस समय डूबा हुआ है और हर जगह इसी तरीके से मिठाइयाँ जो हैं वो बांटी जा रही हैं, लोगों को दी जा रही हैं। मातरम अर्जुन भाई, मैं एक बार दोबारा आपको थोड़ा सा भाई, क्योंकि आप लगातार कोने कोने में पहुंचकर बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। आज चंद्रयान 3 के जो सफल लैंडिंग हुआ है, मैं सभी भारतवासियों को पुनः, क्योंकि आज देखिए आप लगातार कितना हर्षोल्लास है, सभी लोग बड़े उत्साह में हैं और बहुत बहुत सभी देशवासियों को पूरे विश्व में कोने कोने में रहने वाले आज भारतवासी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरी समस्त टीम को लगातार जो इस तरह के राष्ट्रपति से ओतप्रोत लोग हैं, ये लोग, बहुत बहुत इन सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण पाठक है। अरुण पाठक जी, आज पूरी दुनिया में भारत की बात हो रही है, इस तिरंगे की बात हो रही है जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई है, कैसा महसूस? सर, ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे ऐतिहासिक और सबसे अच्छा पल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भी चांद पर कभी पहुंचेंगे, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखाया और मैं यही चाहता हूं कि इस तरह के कीर्तिमान भारत और स्थापित करता रहे और मोदी जी बने रहें, क्योंकि वही रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और भी कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे भी एक एक कमेंट लेंगे। सर, क्या नाम है? अजय गुप्ता। जी, क्या कहेंगे चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है भारत का? बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत खुशी हर पूरे भारत को। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम तरुण गोयल है और ये जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, इसके बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि भारत, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आगे भी हम इससे भी बढ़कर और ज़्यादा काम करेंगे ताकि विश्व में हमारा और भी नाम हो। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के चलते जो है इस मिशन पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मैं प्रकाश राज की बात करना चाहूँगा, वो एक सेगमेंट को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिक्स के नाते। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाए थे, इसका भी मजाक बनाया था चंद्रयान 3 का, लेकिन आज जब ये सफलतापूर्वक लैंड हो गया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं एक ही बात कहूँगा कि देश राजनीति से ऊपर है और हमारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सबसे पहले देश है और देश के बारे में सोचना चाहिए। ये देश के लिए गौरव का पल है जिसने पूरे विश्व में हमारा एक झंडा ऊंचा किया है और हमारा नाम बहुत रोशन किया है। सर, क्या नाम है आपका? उमेश ठाकुर नाम है मेरा। उमेश ठाकुर जी, कैसा लग रहा है इस समय पूरी दुनिया में भारत पहला ऐसा देश, डार्केस्ट स्पॉट जहां कोई नहीं पहुंच पाया, साउथ पोल, वहां पहुंच गया भारत? प्राउड का फील है 130 करोड़ देशवासियों के लिए, पूरी कंट्री के लिए बहुत प्राउड का फील है और भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। यही, जय श्री राम। क्या नाम है सर? नेमचंद गुप्ता। आप क्या कहेंगे सर? मोदी है तो मुमकिन है, बाकी पूरे वर्ल्ड में किसी ने जो काम नहीं किया जो हमारे भारत ने किया। क्यों
क्योंकि वही उन्होंने ही साइंटिस्टों का लगातार कॉन्फिडेंस उनको देते रहे, पिछली बार भी जब पॉसिबल नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 की। फेल हो गए थे हम, अब हम कामयाब हो गए। कामयाब हम हुए। जय। भारत माता की जय। और लगातार जो है यही नारे गूंज रहे। सर आपका क्या नाम है? सुनील कुमार जी। सुनील जी, आप क्या कहेंगे चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग? भाई जब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद ही रहेगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।